रात के दौरान कोई भी मरीज किसी दूसरे हॉस्टल से यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, उसकी इमरजेंसी सर्जरी करनी होती है, तो आप रात के दौरान अभी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिकॉज लोग कुछ ये भी शिकायतें कर रहे हैं कि जब यहाँ पर मरीज लाया जाता है, कुछ जूनियर डॉक्टर्स ही होते हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, एचओडीज होते हैं, वो शायद अवेलेबल नहीं होते हैं। उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना है, यहाँ पर डॉक्टरों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ सुर्खियों में रहने की वजह क्या है? तो इस सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेडिकल स्टूडेंट हंदवारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल डॉक्टर एजाज अहमद भट्ट साहब, जिन्होंने अपना चार्ज बाज़ाब्ता तौर पर संभाला है और लोगों में काफ़ी खुशी भी है कि सन ऑफ सॉइल जो है हॉस्टल को चला रहे हैं, लोगों में काफ़ी खुशी भी है। लेकिन पिछले 1-2 दिनों में जो है यहाँ पर कई बातें हुई जिस पर कई सवाल खड़े भी हुए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना है, लोगों में एक राहत की सांस मिली थी कि अब डॉक्टर रहेंगे, अब टेस्ट्स वगैरह हो जाएंगे, वो डॉक्टर रहेंगे जो यहाँ पर कभी नहीं होते थे, एचओडीज वगैरह रहते थे, हर शोबे से ताल्लुक है। फिर क्यों सुर्खियों में आमतौर पर हमारा हॉस्टल रहता है? अस्सलाम वालेकुम याया साहब, आपका शुक्रिया कि आप हमारे पास आए। आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक आवाज़ हैं फ्रॉम एन प्रोफेशनल जर्नलिज्म। आपको पता है कि हॉस्टल ऑलरेडी एक 200 बेडेड हॉस्टल बना हुआ है। दैट वाज एन एरस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल की बिल्डिंग थी। तो वो थ्रू हाउसिंग बोर्ड जो है उसके थ्रू चल रहा है। तो इट इज बीइंग बिल्ट फ्रॉम लास्ट 10 to 12 ईयर्स। तो अभी तक कंप्लीट नहीं है। उसमें एक जगह स्टे भी लगा हुआ है, जो कोई कंट्रैक्टर है तो उसमें जगह स्टे भी है। तो अनलेस दैट हॉस्टल इज फुल्ली कंप्लीटेड वी कैन नॉट डिलीवर आवर सर्विसेज। जो अब हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज जिस हॉस्टल जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, तो इसमें ओपीडी भी चल रहा है, इसमें थिएटर भी है, इसमें एक्सरे भी है, इसमें सीटी भी है, इसमें पोस्ट ऑपरेटिव एक वार्ड भी है, इसमें एक कैजुअलिटी वार्ड भी है, इसमें ट्रामा रूम भी है, इसमें यूएसजी भी है, इसमें ऑप्थो का भी है, इसमें लैब भी है। सो एवरीथिंग इज फंक्शनिंग इन द वन स्टोरी, इस 2 स्टोरी बिल्डिंग में। सो लिटरली नहीं होना चाहिए, बट कंपल्शंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है वो हाउसिंग की है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अगर हाउसिंग वाले से बेहतर पूछते कि ये बिल्डिंग कंप्लीट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि काम तो वो कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एजेंसी तो वो है। आप अगर उनसे पूछे कि ये हॉस्टल कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा, अगर सब जुडिशियल बिल्डिंग है तो उनका काम है कि स्टे उठवाना करना क्या करना है, तो उनका काम है। बेहतर होता अगर आप उनसे पूछे, नंबर 1। अब चलिए उन्होंने काम पूरा नहीं किया, बट our principal JMC हंदवारा खुर्शी साहब, the day he joined, he took an initiative that हम लोग शिफ्ट करेंगे, अब हम वेट नहीं करेंगे। तो we have started shifting some sections there। जैसे हमने फुल्ली फ्लेज्ड ब्लड बैंक हमने शिफ्ट किया, वो फंक्शन कर रहा है फुल्ली फ्लेज्ड ब्लड बैंक। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जो अभी तक नहीं था यहाँ पे, वो भी फंक्शन कर रहा है। डेंटल डिपार्टमेंट फुल्ली वो भी वहाँ पे फंक्शन कर रहा है। देन ATF वो भी वहाँ पे फंक्शन कर रहा है। देन DEIC वो भी वहाँ पे फंक्शन कर रहा है। सो बहुत सारे सेक्शंस हमने शिफ्ट किए हैं और फंक्शन कर रहे हैं। स्टिल देयर आर प्रॉब्लम। अभी सर्दी है वहाँ, फुली वो सेंट्रली हीटेड नहीं है, उसका भी मैं आपको इशू बताऊँ। वो भी हमने कब का टेंडर किया है थ्रू प्लानिंग, पैसे भी दे दिए हैं, वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का काम है। तो दे आर ऑल्सो डिलेइंग। लिफ्ट लगानी है, वो भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट, दे हैव मिस्ड 3 डेडलाइंस। सो ये भी मेरी गुजारिश है आपसे, ये भी क्वेश्चन उनसे पूछें, जो मैकेनिकल डिवीजन है हॉस्पिटल का, उनसे क्वेश्चन पूछें कि अभी कंप्लीट क्यों नहीं है, लिफ्ट्स क्यों नहीं लग रही हैं, सेंट्रली हीटेड जो आपका सिस्टम है वो क्यों नहीं है। एटलीस्ट अगर हमारा सेंट्रल, तो वी कैन शिफ्ट पेशेंट्स देयर, वी कैन स्टार्ट इंडोर देयर। तो ये तो उन तक है, वो डेडलाइन पे डेडलाइन मिस कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं हमारे हॉस्पिटल में। और आप देखिए, टू पे वेव फॉर दिस हॉस्पिटल जो ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें कुछ सेक्शन, मतलब एक पुराने हॉस्पिटल में कुछ सेक्शन डिसमेंटल करने पड़े। ठीक। तो जगह की कमी हो गई नेचुरली, वो तो दिस इज बाउंड टू हैपन। उसके बाद बन गया हॉस्पिटल,
उसके बाद जो हमारा नया 200 बेड टीचिंग हॉस्पिटल वो भी यहीं बनाना है, उसके लिए जगह ढूंढनी है, वो जगह कहाँ से लाएंगे हम अगर हम पुराने स्ट्रक्चर्स डिसमेंटल, तो उसको टू पे वो वे फॉर दैट हॉस्पिटल वी हैव टू डिसमेंटल सर्टन, सो वो थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो सारा हो गया, बट वी उससे भी हमें सेक्शंस की प्रॉब्लम, जब बिल्डिंग डिसमेंटल हो गई तो नेचुरली सेक्शंस की, तो उससे हमें सेक्शंस की प्रॉब्लम हो, तो वो हॉस्पिटल हमें बना। तो ये सारे मिला के डिसमेंटलिंग प्लस कंस्ट्रक्शन, तो इसकी वजह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। बट सिंस इज अ न्यू मेडिकल कॉलेज, इट्स एन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आप देखिए जीएमसी बारामूला पिछले 6 साल से चल रहा है, अभी भी वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, काफी हद तक उनका हो गया है। हमें तो अभी 2 ही साल हुए हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं मानता हूँ, बट पीपल शुड नो वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। इंशाल्लाह इन कमिंग मंथ्स वी विल कम by to them by one. We are trying our level best. Honorable Health Minister is हमारी Miss Sakina, she is very keen to start our 24-hour theatre. So हमारे पास जगह की कमी है, लेकिन हम 24-hour theatre भी स्टार्ट कर रहे हैं। थिएटर चला रहे हैं यहाँ आप या स्टार्ट कर रहे हैं? थिएटर चला रहे हैं 10 to 4, but we are now in the process of starting theatre after 4, ताकि 24/7। लेकिन उसके लिए भी हमें थोड़ी बहुत बेड्स की कमी है, बट फॉर द सेक ऑफ पीपल, फॉर टू हेल्प पुअर पेशेंट्स, हम लोग कुछ इधर उधर एडजस्ट करके बेड्स क्रिएट करेंगे। अगर रात के दौरान कोई भी मरीज किसी दूसरे हॉस्टल से यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, उसकी इमरजेंसी सर्जरी करनी होती है, तो आप रात के दौरान अभी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिकॉज वी डू, हमारे पास स्टाफ है, बिकॉज वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, वी हैव बट वी आर स्टाफ है, बट वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, बेड्स हमारे पास कम है, बट वी आर, अब जो भी है हमारे पास, वी आर इन प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग थिएटर आफ्टर 4, बिकॉज हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर उनकी क्लियर कट डायरेक्शन है कि आफ्टर 4 आप थिएटर स्टार्ट कीजिए। नाउ वी आर इन प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग थिएटर आफ्टर 4 आल्सो। यानी कि जिस तरह से हमने देखा कल भी एक शख्स की मौत वाक़या हो गई कुपवाड़ा ज़िले से, उस पे ये इल्ज़ाम लगा कि शायद डॉक्टरों की लापरवाही है, लेकिन दूसरी तरफ से आपने खुल के उस पर बात भी की, आपने कहा कि डॉक्टरों का जो प्रोटोकॉल था उन्होंने पूरा कर दिया था, तो उसमें क्या लग रहा है आपको, किसी की कोताही थी? देखिए, मैं फिर से रिएटरेट कर रहा हूँ, अगर डॉक्टरों की लापरवाही है तो फैमिली हैज़ एन एवरी राइट टू कंप्लेन, हम लोग उससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन टू टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। डीसी मैडम, वर्दी डीसी मैडम ने एक कमेटी बनाई है, दैट्स आल्सो एन हाई लेवल कमेटी अंडर ACR कुपवाड़ा, प्लस 2 एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ। हमने भी एक कमेटी बनाई है हेडेड बाय प्रोफेसर जावेद अहमद भट्ट, ही इज एन HOD ऑर्थोपेडिक्स, तो 2 कमेटियां बनाई है। तो इसके अलावा हमें समझाया हमें क्या करना था। यानी कि आपको जो ही कमेटी का रिपोर्ट पेश आएगा उसमें जो मुलविस होंगे या किसी की ये लापरवाही हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, सीधे अल्फाज। बिल्कुल, सो दैट इज एन प्रोटोकॉल। अगर कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, मैं मानो चले नेग्लिजेंस भी हो, लेकिन नेग्लिजेंस तो तभी प्रूव होगी जब कोई कमेटी बनेगी, और कमेटी जब बारीकी से देखेगी, सब कुछ देखेगी। दे हैड कम यस्टरडे, उन्होंने CCTV फुटेज देखी, सारा स्टाफ जो हमारा प्रेजेंट था उनसे एक एक करके सबसे पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो आई हैड प्रेजेंटेड एवरी स्टाफ बिफोर द कमेटी एंड CCTV फुटेज आल्सो, सो दे टुक द फुटेज एंड नाउ दे विल सबमिट द रिपोर्ट। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं, जब भी कोई कमेटी तो एटलीस्ट 5-6 दिन लगते, लेकिन मैंने उन मैम से बात करके, वर्दी DC मैम से बात करके मैंने कहा नहीं, उनको आज ही हम बुलाएंगे और आज ही आएंगे, कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, हम आज ही ये सब कुछ कराएंगे। हम आपकी बात समझते हैं, क्योंकि आपको जगह की कमी है, नया हॉस्टल बना हुआ है, लेकिन उसकी जो है बिल्डिंग अभी सब जुडिस बनी हुई है, आपको एक रूम में पूरे ये चलाने, तो एक तो वो जो नए नए पेशेंट्स आ जाते हैं, दूसरे जो एडमिट होते हैं, यानी कुल मिलाकर एक वार्ड में जो है आपको चलाना पड़ता है, वो तो बात सही है। दूसरी तरफ लोग कुछ ये भी शिकायतें कर रहे हैं कि जब यहाँ पर मरीज लाया जाता है, कुछ जूनियर डॉक्टर्स ही होते हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, HODs होते हैं, वो शायद अवेलेबल नहीं होते हैं, उस पे आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, अब ये मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज का प्रोटोकॉल है कि पहले या तो जूनियर रेजिडेंट मिलेगा, फर्स्ट कांटेक्ट जो पेशेंट होता है, या तो जूनियर रेजिडेंट होगा या PG होगा या उनके साथ इंटर्न्स होंगे।
सो मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर्स नहीं होते हैं अब। जो हमारा बरला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था उसमें मेडिकल ऑफिसर्स कैजुअलिटी में होते, तो अब मेडिकल ऑफिसर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक। दे आर बीइंग टेकन टू अदर प्लेसेस, कम हो रहे हैं। अब जो है हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, जूनियर रेजिडेंट्स या पीजीज और जो रजिस्ट्रार्स ऑन कॉल होते हैं उनको चलाना होता है। सो दैट इज एन प्रोटोकॉल ऑफ मेडिकल कॉलेज। तो अभी हमारा सिस्टम, जैसे हमारे पास नए हॉस्पिटल में ट्रायाज बना हुआ है, इमरजेंसी वार्ड बना हुआ है, तो अभी हम जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो देयर विल बी एन सिस्टम, देयर विल बी एन ट्रायाज सिस्टम। तो जब वो ट्रायल सिस्टम फंक्शन शुरू करेगा तो यू सी नेचुरली चेंज, एक चेंज पेशेंट को लगेगा नहीं कुछ हो रहा है। तो वो इशू है अभी। बट हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं वो भी साइड में रहते हैं, वो भी दूसरे कमरे में रहते हैं। जैसे सीसीयू है कैजुअलिटी के साथ, वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स रहते हैं। अब देयर आर सम कंप्लेंट्स अबाउट दैट सीनियर डॉक्टर्स डू नॉट रिमेन प्रेजेंट, बट वी हैव टेकन स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दैट। आवर प्रिंसिपल सर हैज टेकन स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ऑफ दैट। और आपने देखो कल प्रिंसिपल सर हमारे यहाँ रात के 9 बजे तक उन्होंने राउंड लिए। ही वॉज हियर अप टू 9 PM with all his administrative staff. So we are ensuring that there will be now senior staff. अगर नहीं होते थे, वैसे तो होते थे, लेकिन अगर नहीं होंगे, please complain to us, please tell us अगर नहीं होंगे, but we'll ensure that the senior doctors remain there. एक और बात आखिर पर मैं जानने की कोशिश करूंगी, आपके वक्त की कमी है, कि अब मौसम बदल चुका है, अब बर्फबारी का मौसम है जी। अब पूरे 2-3 महीने 4 महीने चलेगा। उसके लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो स्टेट हॉस्पिटल है, आपकी तैयारियां किस तरह है, ताकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर, एक तो प्रेग्नेंट लेडीज़ आती है दूधराज इलाकों से, आपका कुछ इलाके ऐसे हैं नवगाम है या केरियन मत्स्य सेक्टर, वो भी बाद में उनका रुख यहाँ होता है। उसके लिए आपने किस तरह की तैयारियां रखी हैं ताकि आने वाले वक्त में किसी और इंसान की मौत न हो सके? देखिए यार साहब, गर्मी का हमने बिल्कुल इंतज़ाम कर रखा है। आप अगर देखेंगे, खुद भी राउंड करेंगे, हर एक सेक्शन में हीटर्स लगे हुए हैं, गैस हीटर्स लगे हैं। तो वो हम टेंडर करते हैं, वो आउटसोर्स करते हैं, तो उसके लिए हम वो करते हैं। आप देखते हैं हर एक सेक्शन में गैस हीटर्स और गैस जो ब्लोवर्स जहाँ पे ज़रूरत है वो लगे हुए हैं। और कुछ सेक्शंस में जैसे वार्ड है, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि वहाँ पे हम गैस हीटर रखें, दैट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि वो खतरा बन सकता है पेशेंट के लिए। सो दैट्स नॉट अलाउड टू कीप इन द वार्ड गैस हीटर। तो वहाँ पे हमने एसीज रखे हैं, तो एसी चल रहे हैं। तो एसीज, आपको पता है लाइट का इशू रहता है यहाँ पे, फिर हमें जनरेटर चलाने पड़ते हैं, बीच में वो बंद हो जाता है जब लाइट का इशू रहता है, तो एसीज फिर बंद हो जाते हैं। लेकिन हम एसीज चलाते रहते हैं, एसीज फुली फंक्शनल है, चलते रहते हैं हर एक सेक्शन में। पेशेंट आ जाता है, उसके लिए अब आप के सीनियर डॉक्टर्स भी मौजूद रहेंगे, बाकी जो आपका प्रोटोकॉल है वो तैयारी की हालत में। बिल्कुल, वी एंश्योर दैट सीनियर डॉक्टर्स रिमेन इन द कैजुअलिटी, remain in the side by side, even registrars, and we will ensure that our faculty take round in the evening and in the morning. This is a clear cut direction from our worthy principal sir. एज ए मेडिकल स्टूडेंट हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आपका क्या पैगाम रहेगा आवाम के नाम? और अगर कभी भी यहाँ पर मरीज आता है, उससे यह लगता है कि फौरी तौर पर उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, उसे डॉक्टर नहीं मिल पाते, उससे कांटेक्ट किस तरह आप तक करना पड़ेगा? देखिए, फिलहाल मैं तो आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, और आपके मीडिया फ्रेटर्निटी से भी थोड़ा गिला है कि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें एग्जैजरेट होती हैं, हमारा वर्जन नहीं लिया जाता, और अगर वर्जन लिया भी जाता है पूरा नहीं लिया जाता है। अगर आप पूरा वर्जन लेंगे तो शायद आवाम में एक मैसेज आए, अगर आप आधा वर्जन देंगे तो आवाम में एक मैसेज आता है कि हम ही गलत है, ठीक, कोई यहीं पे प्रॉब्लम है। तो दिस इज रिक्वेस्ट टू द मीडिया फ्रेटर्निटी दैट प्लीज गिव आवर फुल वर्जन। और आवाम से यही गुजारिश ने, उन्होंने काफ़ी बर्दाश्त किया है, काफ़ी कोऑपरेट किया है, मैं ये नहीं कहूँगा, लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया है, बट नेवर, जो भी हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल है हम लोग देते हैं सर्विसेज। अब गुजारिश है आवाम से कि ये 1-2 महीने की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने की बात है। लिफ्ट लग जाएंगी हमारे नए हॉस्पिटल में, सेंट्रली हीटेड, उसका भी काम चल रहा है, ऑल्दो डिले बहुत हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैकेनिकल पीपल दे डोंट वर्क अंडर अस, दे वर्क अंडर SC चीफ इंजीनियर, हाउसिंग दैट इज एन सेपरेट डिपार्टमेंट। तो
ये उनके थ्रू एग्जीक्यूटिव एजेंसी से उनके थ्रू काम चल रहा है, बट होपफुली वी आर आफ्टर देम। हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं, बार बार मॉनिटर कर रहे हैं, तो विद इन 2.5 लिफ्ट लग जाएगी, देन इट विल बी एन सेंट्रली हीटेड, तो फिर आप मानिए सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। देयर इज एन स्टेट ऑफ आर्ट थिएटर इन आवर न्यू बिल्डिंग। हमारे पास 5 थिएटर्स हैं वहाँ पे, 5 थिएटर्स। तो आई डोंट थिंक अगर वो फंक्शनल सेंट्रल हीटेड प्रोजेक्ट आ जाएगा, आई डोंट थिंक एनी पेशेंट विल बी रेफर्ड। ये आपको मैं गारंटी देता, कोई पेशेंट रेफर होगा, कोई LSCS इमरजेंसी होगी 4 बजे के बाद वो रेफर होगी। फुल्ली फ्लेजेड गायनिकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो हमारा गायनिकोलॉजी का फ्लोर है उसी में हमारा थिएटर है। तो पेशेंट डेवलप्स प्रॉब्लम देयर, वहीं पे उसकी सर्जरी हो जाएगी वहीं पे। बट द प्रॉब्लम है, अभी लिफ्ट की प्रॉब्लम है, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह 2.5 मंथ्स में सब ठीक हो जाए। सो ये मेरी मैसेज है। तो ये थे डॉक्टर एजाज साहब, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के। इन्होंने अब साफ कर दिया कि 2-3 महीनों के अंदर अंदर जो है यहाँ पर आप एक नई चेंज देखेंगे, एक नई रोशनी देखेंगे।